सभी 10वीं पास बच्चों के लिए खुशखबरी है। मैं आपको बताता चलूं, एमटीएस की जो है वो पोस्टें निकली हुई है। कितनी पोस्टें हैं, एज लिमिट क्या रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहेगा और साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज लाइन और मैं हूं आमिर मीर। सबसे अगर पहले मैं बात करूं जो किसकी जो है वो पोस्टें निकली हुई है, किस डिपार्टमेंट की जो है पोस्टें निकली हुई है, तो मैं आपको बताता चलूं DFCCIL की तरफ से जो है एमटीएस एग्जीक्यूटिव जूनियर मैनेजर की जो है वो रिक्रूटमेंट निकाली गई है। टोटल पोस्टों की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बताता चलूं 642 जो है वो टोटल पोस्टें रहने वाली है। बहुत ज्यादा वैकेंसी जो है वो निकलकर सामने आई हुई है। आप सभी जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर लिंक पे जाकर क्लिक करके जो है इस वहीं से अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं एज की बात करूं तो मैं आपको बताता चलूं, अगर आपकी उम्र 18 साल से 30 साल के दरमियान की है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। याद रखिए 18 से 30 साल की उम्र के अगर आप हैं तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं पोस्टों के नाम की बात करूं तो मैं आप पहले भी आपको ये जिक्र किया है और साथ में पोस्टें बताऊंगा किस फील्ड में कितनी पोस्टें जो है वो रहने वाली है। मैं आपको बताता चलूं एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता दूं 464 जो है वो पोस्टें निकली हुई है। ऑल ओवर इंडिया की पोस्टें हैं, आप किसी भी स्टेट के हैं तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन सिर्फ आपको इसके लिए 10th चाहिए और साथ में अगर आपके पास 1 ईयर का जो है ITI डिप्लोमा जो है वो अगर है तो आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हो। जूनियर मैनेजर फाइनेंस की मैं बात करूं तो अगर आपने CA चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स अगर आपने किया है तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एग्जीक्यूटिव सिविल की मैं बात करूं तो 36 पोस्टें रहने वाली है। तो क्वालिफिकेशन की बात करूं, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग साथ में ट्रांसपोर्टेशन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, अगर आपने यहाँ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में आपने जो है वो अपनी क्वालिफिकेशन या डिग्री जो है वो हासिल की है तो आपके मार्क्स अगर 60% है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। जल्द से जल्द जो है वो फॉर्म फिल कर दीजिए। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल का अगर नाम है पोस्ट का तो आपके जो है वो इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आपकी डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात है तो मैं आपको बताता चलूं, अगर आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, आप जो है इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता दूं एप्लीकेशन 18/1/2025 से जो शुरू हो गए हैं और साथ में लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो 16/2/2025 जो है वो आखिरी डेट रहने वाली है। यानी आपके पास अभी पूरे 1 महीने का समय है, 1 महीने का टाइम है, आप जो है इसको जो है वो फिल कर दीजिए। साथ में एप्लीकेशन फीस की मैं बात कर दूं तो ओबीसी साथ में ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी, जो भी रिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी है साथ में ईडब्ल्यूएस है, उनके लिए जो है एप्लीकेशन फीस 1000 रुपीज जो है वो रखी गई है। ऑनलाइन फीस है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और ऑनलाइन ही फीस भी कटवा सकते हो। साथ में एमटीएस की अगर मैं बात करूं तो एमटीएस की पोस्ट की बात करूं तो मैं आपको बताता चलूं अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग फीस रखी गई है। तो इसके लिए जो है वो 500 फीस जो है वो रखी गई है, लेकिन साथ में जो है अगर आप SC ST कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है आपसे जो है वो कोई भी फीस जो है नहीं ली जाएगी। अब आपको अप्लाई कैसे करना है आपको वो भी बता दूं कि आपको ऑनलाइन मोड पर ही जो है वो अप्लाई करना है, ऑफलाइन मोड पे अप्लाई नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक है, आप लिंक पे क्लिक करिए, आप सारी डिटेल जो है वहीं से निकाल सकते हो और वहीं से अप्लाई भी कर सकते हो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।